हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो आपको एग्जाम में हमेशा परेशान करता है। ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में एक ना एक ज़रूर आपको देखने मिलेगा, एनालॉजी का क्वेश्चन। कई बार आप इसे जल्दी से बना भी लेते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस की और सीखेंगे कि इसमें किस किस तरीके के लॉजिक लगते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस उठाए हुए हैं कलेक्ट करके, आप इन सब की प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2-4 बातें याद रखनी होती हैं, जैसे कि हम प्राइम नंबर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह के नंबर्स। इनके स्क्वायर के लॉजिक होते हैं और इनके सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लॉजिक होते हैं। तो अगर हमें कोई प्राइम नंबर की कोई भी लॉजिक दिखती है, तो उसका मतलब सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे। नंबर 2 पर आ जाते हैं क्यूब। क्यूब यानी कि घन। तो आपको इसके लिए ना लगभग 15 से 20 तक अगर आप क्यूब याद कर सकते हो तो क्यूब याद कर लो। क्यूब का मतलब जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, ये वाले नंबर्स, ठीक है। नंबर 3 पर हम प्रायोरिटी देते हैं स्क्वायर नंबर को, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो कई बार हमें लॉजिक ऐसे मिलता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 करके हमने कोई लॉजिक बनाया, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी देंगे। नंबर 4 पर हम आ जाते हैं जब हमें मिलेगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी नंबर में जैसे 3 है तो 2 से इंटू करके प्लस 2 करेंगे, तो इस तरीके का कोई पैटर्न बनेगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड इसके बाद में आता है नंबर 5। तो नंबर 5 पर हम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात। मतलब हो सकता है कि नंबर्स में कुछ प्लस हो रहे हो, जैसे ये 12 से 8 हो रहा है तो कुछ माइनस हो रहा है और फिर इंटू 2 हो रहा है, इस तरीके के लॉजिक हो गए। एंड नंबर 6 पर जब कोई भी लॉजिक ना लगे तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें तो कोई भी लॉजिक नहीं लगा, तो ये इलॉजिकल है, ठीक है। और इलॉजिकल का कोई भी लॉजिक नहीं होता, तो आपको इसी सीक्वेंस को जो मैंने यहाँ बताया है इसको फॉलो करना होता है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखो जैसे इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करो जिसमें वह संख्या वही साझा करती है जो दिए हुए संबंध समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा होता है, एक ऊपर आपको क्वेश्चन में कोई नंबर्स दिए होंगे इस ब्रैकेट में लिखे हुए, इन तीनों नंबर्स में जो भी रिलेशन बन रहा होगा, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि जो पैटर्न इसमें लग रहा है वो ही पैटर्न इन चारों में से किस में लग रहा है। और फिर उसके लिए ना एक नोट और दिया हुआ है, उसको देखो क्या लिखा है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाओं की जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स आपको दिए हैं ना, जैसे ये 446 दिया हुआ है, तो 46 को ना 4 में और 6 में ब्रेक करके अलग-अलग सॉल्व नहीं करना है, 46 को ही यूज़ करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे 13 है, तो 13 पर सक्रियाओं को जैसे जोड़ना, घटाना और गुणा आदि ये 13 पर ही किया जा सकता है और 13 को 1 और 3 में विभाजित करके कोई भी लॉजिक आपको नहीं लगाना है, उसकी अनुमति आपको नहीं है। तो देखिए जैसे-जैसे हम क्वेश्चंस को बनाते जाएँगे आपको समझ आता जाएगा कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है यहाँ पर ये क्यों लिखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर का भी लॉजिक लगेगा और क्यूब का भी लॉजिक लगेगा। फिर हम वहाँ पर सोचते हैं कि आंसर कौन-सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइम को प्रायोरिटी जाएगी, है ना? देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है, तो 51 में ना ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इंटू 3 हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इंटू 3 हो रहा है। मतलब 46 का इंटू 3 करेंगे हम तो 138 मिलेगा और 138 में 3 का इंटू करेंगे तो 414 मिलेगा। और इसके जैसा ऑप्शन मुझे कौन-सा सही लग रहा है? बी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि 38 में मैं 3 की इंटू करूँगा तो यहाँ से 114 आएगा और 114 में मैं 3 की इंटू करूँगा तो 342 आएगा। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, तो 52 में आपको दिख रहा है कि यहाँ 18 है, फिर ये 400 है और ये फिर 484 है। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल रही है कि जो 400 लिखा हुआ है ये 20 का स्क्वायर है और जो ये लिखा है ये 22 का स्क्वायर है। यहाँ से देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको स्क्वायर याद होंगे ना तो सवाल करने में थोड़ी-सी आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो यहाँ 18 से 20 बना है तो +2 ही तो हुआ होगा और फिर 20 से 22 बना है तो फिर से +2। तो इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा नंबर ढूँढना है जहाँ पर +2 होने के बाद स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ देखो बी वाले ऑप्शन को चेक करो आप। यहाँ पर 24 है और 24 में मैं 2 प्लस करूँगा तो 26 होगा और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676।
और फिर ऐसे ही 26 में फिर से 2 का प्लस कर देंगे तो 28 और 28 का स्क्वायर होता है 784, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। तो 53 में देखो ये नंबर्स आपको देखने पर ही पता चल रहा होगा कि ये स्क्वायर लिखे हैं, मतलब ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। ऐसे ही ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो आप पता करो कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लगेगा। तो सी ऑप्शन को अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, फिर 7 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। यहाँ दरअसल कंटिन्यू नंबर ही तो है, देखो 2 3 4 9 10 11, तो ऐसे ही 6 7 8, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सी है। फिर इसके बाद देखो 54 को। तो 54 में क्या लॉजिक लग रहा है, देखो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल रही है कि 15 की 9 में इंटू करेंगे तभी 135 आएगा। तो ये जो 9 आया ये कहाँ से आया, तो आप ये कहो कि 15 का और 6 का अगर हम डिफरेंस ले तो 9 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 12 का और 5 का डिफरेंस ले तो 7 आएगा। इसका मतलब 12 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 84 आएगा। तो ऐसा ही बीच में लिखा है। और इसके जैसा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 21 से मैंने 6 माइनस करना है, तो 6 माइनस करके कितना बचेगा 15, और उसकी 21 से इंटू कर देनी है। तो 21 की इंटू 15 से करोगे तो 315 आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। तो देखो यहाँ पर 132 दिया है, 186 और 240। तो सबसे पहले ना आप देखो इन नंबर्स को, ये पास पास के नंबर हैं, और अगर पास पास के नंबर हैं तो मल्टीप्लाई तो कुछ लगना नहीं है, और ना ही ये नंबर किसी स्क्वायर के आसपास के हैं। तो आप इसमें ना डिफरेंस कर लो, मतलब 132 और 186 अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो देखो 54 आ रहा है। ऐसे ही अगले दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो, तो 186 और 240 अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये भी 54 आ रहा है। तो आपको ये चेक करना होगा कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमें डिफरेंस 54 मिल जाए दोनों नंबर्स का। तो आप ऑप्शन ए को ही चेक कर लो। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 148 और 202, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 54 आएगा। ऐसे ही 202 का आप 256 से डिफरेंस कर लो, तो यहाँ से भी आपको 54 ही मिलेगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर को अगर आप देखो तो 12 माइनस 8 करो और उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से बचेगा ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और वो उससे आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगले दो नंबर्स का गैप करो, तो 22 माइनस 10 और उसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसका मतलब ये है आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस करके स्क्वायर करें तो अगला नंबर आ जाए। तो आप ऑप्शन डी को देखो। अगर ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हो तो 18 को 8 से माइनस करो, यानी कि 18 माइनस 8 और उसका स्क्वायर कर दो, ये बचेगा 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। तो यहाँ पर देखो 2 दिया है, 3 दिया है और 25 दिया है। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 2 को 3 में प्लस करके अगर स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा। ऐसे ही 3 और 4 यानी कि 3 को 4 में प्लस करके उसका स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आएगा। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन को देखो आप। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। तो 58 में क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं 3 इंटू 4 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, ये उसके आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही 4 इंटू 5 इंटू 2 अगर किया जाए तो 5 4 जा 20, और 20 की 2 से इंटू करेंगे तो 40 आएगा। इसका मतलब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके दो स्टार्टिंग के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर दें तो उससे अगला नंबर आ जाए। तो आप कहो ये वाला नंबर ले लेते हैं हम, ऑप्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 और उसका इंटू 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ऐसे ही देखो 59 को। तो 59 में आपको क्या दिया हुआ है 3 6 और 18। तो आपको पहले ही पता चल रहा है कि स्टार्टिंग के दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसके आगे लिखा हुआ नंबर मिल रहा है। ऐसे ही 5 की 7 से इंटू करें तो 35 मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके स्टार्टिंग के दो नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करूं
तो उससे अगला नंबर आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी को ट्राई करो आप, देखो 6 इंटू 14 करेंगे तो 14 छीन 84 होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पर बेस देखिए एक और क्वेश्चन है 60 में आपको ये कहा गया है कि इन दोनों में जो भी लॉजिक लग रहा है आप बताइए चारों में से कौन सा वाला सही होगा। तो आप देखो ये 27 का कितना मल्टीपल दिख रहा है, तो 27 की अगर मैं 5 से इंटू करूँ ना तो 135 आ जाएगा। ऐसे ही 125 के इंटू अगर मैं 5 से करूँ तो 625 आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो 60 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, तो 60 में आपसे कहा गया है कि 841 में जो लॉजिक लगा है और 1245 में जो लॉजिक लगा है वो किस में लगा होगा। तो देखो आप इधर की साइड से इधर चलो, तो आप ऐसे कहो कि अगर मैं 1 में +4 कर लूँ और उसमें +3 कर दूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 8, 4 और 1 5 और 3 8। अब ऐसे ही देखो दूसरे वाले में भी लॉजिक लगाओ कि अगर मैं लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करके उसमें 3 प्लस कर दूँ तो 12 मिल जाएगा। तो इसके जैसा लॉजिक मुझे और कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब 8 को और 6 को अगर हम प्लस कर दें और उसमें 3 प्लस कर दें तो 17 आ जाएगा, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 12 से 26 बनना है और 80 बनना है। तो आप ये कहो कि 12 से अगर मुझे 26 बनाना है तो 2 का इंटू करके 2 प्लस कर दूं तो 26 बन जाएगा। ऐसे ही फिर 26 से मुझे बनाना है कितना, 80, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करूँ तो यहाँ से 80 आ जाएगा, क्योंकि 26 3 जा 78। अब देखो ये जो लॉजिक लगा ना इसमें, यही वाला सेकंड में भी लगा कर देखो, तो 17 दूनी 34 और प्लस 2 तो ये 36 आ जाएगा। और फिर 36 के इंटू 3 में करो और प्लस 2 करो तो 110 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक हमारा सही है। तो इसके जैसा ऑप्शन हमें कौन सा दिखेगा, देखो ए ऑप्शन को ट्राई करो। यहाँ ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 11 की इंटू 2 से करके प्लस 2 करेंगे तो 24 मिलेगा। और फिर 24 के इंटू 3 करके प्लस 2 करेंगे तो 74 मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही देखो 63 को, तो 63 में आपको दिया हुआ है कि 3 5 और 30 है, ये तो आसान हो गया। 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30 है ना। और ऐसे ही 6 पंजे 30 और उसका डबल कर देंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन सी, यानी कि 6 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 84। मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही होगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, तो इसमें कहा है कि 16 से 18 और 18 से 20, तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ +2 हो रहा है और फिर इसके बाद भी +2 हो रहा है। तो ऐसे ही लॉजिक इसमें भी लगा कर देखो, 17 और 2 19 और 19 और 2 21। तो इसके जैसा आपको कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, बी वाला। तो देखो बी वाले में आप 64 से 66 बनाओ +2 करके और 66 से 68 बनाओ +2 करके, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 65 को, तो 65 में क्या लॉजिक लगेगा, आपको यहाँ दिख रहा है 16 है, 4 है और 8 है। तो आप ऐसे इसको बोल सकते हो कि 8 का आधा कर दो तो 4 आ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर कर दो तो 16 आ जाएगा। यही लॉजिक इसमें लगा कर देखो, तो आप ऐसे कहोगे कि भाई 12 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 आ जाएगा, उसका डबल दो, स्क्वायर नहीं करना है, इनटू करना है। मतलब ऐसे कहो कि 8 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं और उसकी 4 से इंटू कर दूं तो 16 आ जाएगा। लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करके सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही इसमें भी करो, लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करके और 2 से इंटू कर दो मिडल वाले से, तो यहाँ से 12 मिल जाएगा। तो मिल गया हमें लॉजिक। और ऐसा लॉजिक किस में है, बी ऑप्शन में है। देखो लास्ट वाले को 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो मिडल वाले से, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और 7 चौक 28। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, तो देखो यहाँ पर नंबर दिया है 146, 102 और 58। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, अगर नंबर आसपास के दिखे ना तो आप डिफरेंस लेके देखो। तो डिफरेंस में देखो यहाँ 44 का डिफरेंस है और ऐसे ही यहाँ पर भी 44 का डिफरेंस है। तो अगर दोनों नंबर्स के बीच में 44 44 का डिफरेंस है तो आप देखो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 150 और 106, इन दोनों का अंतर 44 दिख रहा है मुझे, और 106 और 62, इन दोनों का अंतर भी 44 दिख रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो इसके बाद अच्छा चलो एक काम करो, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना उनकी आप पहले प्रैक्टिस करके देखो, बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और देखो ये वाली जो सीट है ना ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे रखी है, और चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और बाकी के क्वेश्चंस में क्या क्या लॉजिक लगेंगे इनको आप कल मैच करना, मैं इनके सॉल्यूशन आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा।